हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पी वाई को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ रे ऑफ लाइट ए ओ इन वैक्यूम इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री अलॉन्ग ओ बी एज शॉन इन द फिगर। द ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए टू बी इज। देखो, हमें ए से बी निकालना है, तो सबसे पहले हम ओ ए के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में एंगल 60 डिग्री बना हुआ है। तो 60 डिग्री एंगल बना हुआ है इस तरीके से कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो हमारे पास जो बना हुआ है ये एंगल है 60 डिग्री का। कितने का है ये हमारे पास एंगल? 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो देखो, ये पाथ जो है ये हमारे पास ए है। तो इस ओ ए के अगर मैं कंपोनेंट करूँगा तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ओ ए कोस 60। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से ए इजगस टू हो जाएगा ओ, ठीक है, ए इजगस टू हमारे पास हो जाएगा ओ ए कोस 60। ये हमारे पास ओ ए वाली लाइन है, तो ये हो जाएगा ओ ए कोस 60। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं ओ ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ओ ए इक्वस टू ए बाई कोस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू, ए जो है उसकी वैल्यू तो हमारे पास ए ही है। कोस 60 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 30 के बराबर, मतलब बोले तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, टू ऊपर जाके तो ओ ए की वैल्यू हो जाएगा 2a। ठीक है, तो ये ओ ए हमारे पास 2a निकल के आया है। सेम टू सेम काम किसके लिए कर लेंगे? हम ओ बी के लिए कर लेंगे। जो लाइट रे क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। ये जो है ओ बी वाली लाइन है, ये हमारे पास ओ बी है, और ये वाला एंगल हमें गिवन है 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम टू सेम ओ बी के लिए करेंगे। तो ओ बी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये लेंथ बी है। तो ये जो b है ये किसके लिए हो जाएगा? ओ बी कोस 30 के लिए। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा b बाई कोस 30। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b बाई कोस 30, मतलब क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास हो जाएगा √3/2, तो √3/2, तो ये हो जाएगा 2b/√3। अब ध्यान से देखो कि यहाँ जो मीडियम है वो वैक्यूम है। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम है, और यहाँ पर क्या है बेटा? ग्लास है। तो ध्यान से देखोगे आप, तो अब हमें पता क्या करना है? ओ बी डैश पता करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी किसी मीडियम में लाइट रे चलती है तो वैक्यूम की कंपैरिजन में म्यू टाइम्स उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ओ बी डैश जो है, मैं ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये म्यू टाइम्स क्या हो जाएगी? कम, एज़ कम्पेयर टू ओ बी। तो यहाँ से ओ बी डैश की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, ग्लास के अंदर जो है लाइट की स्पीड वो हो जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्लास है, ठीक है, और उधर क्या था? वैक्यूम। तो यहाँ म्यू की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं म्यू के लिए क्या कर लेता हूँ, इसी पे क्या कर लेता हूँ, इसी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे μ1 साइन 60 इज इक्वस टू μ2 साइन 30। μ1 की वैल्यू हम बात करें तो एयर है, ठीक है, वैक्यूम है। साइन 60 हमारे पास कितना हो जाएगा? √3/2, और यहाँ पर μ2 जो है ग्लास है, और ग्लास जो है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो ये म्यू रख दिया, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से √3 आ चुकी है। तो यहाँ ओ बी डैश इक्वस टू √3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। यह हमारे पास ओ बी डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है? तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओ ए प्लस ओ बी डैश। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ओ ए तो वैक्यूम में है तो उसका तो वही रहेगा। तो ओ ए की वैल्यू तो कितनी आई थी हमारे पास? 2d आ गई थी। ओ बी डैश की बात करें तो ये आया है √3 टाइम्स ऑफ ओ बी, और ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2b/√3। ओ बी डैश क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ग्लास है, ओके, रिफ्रैक्टिव। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2। ओ ए की वैल्यू जो है हमारे पास क्या निकल के आ चुकी है? ओ ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है 2a। ठीक है, ये 2a थी, तो ये हमारे पास वैल्यू जो थी वो क्या थी? हमारे पास 2a थी।
तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास कितनी होगी, ठीक है 2a, तो और ये होगी 2b। तो कंप्लीट ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा 2a + 2b। तो ऑप्शन जो है